अस्सलाम वालेकुम। आज से जो है वो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो ऑनलाइन पेशेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके क्वेश्चंस बाकी लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ, आम पब्लिक के साथ शेयर करेंगे ताकि सबको जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि आँखों की हेल्थ के बारे में बताएं कि आँखों की हेल्थ जो है, जो सेहत है और रोशनी है आँखों की, वो किस तरीके से बरकरार रख सकें और कैसे जो है उसे इम्प्रूव कर सकें या आँखों की रोशनी में। वैसे तो खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको जनरल चीज़ें बता दूं ताकि जो हर आम इंसान भी कर सके। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करने से और बाकी साइंटिफिक वर्ड्स या लैंग्वेज को इस्तेमाल करने से आम जो पब्लिक है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे से जो है वो पिछले दिनों मरीज़ ने मुझसे पूछा था, सो मैं अब उसके बारे में बताती हूँ कि जनरली हर बंदे को 3 स्टेप्स, सिर्फ 3 स्टेप्स जो हैं अगर आप इसको अपना लें। नंबर 1 जो है वो है वॉकिंग। वॉकिंग के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। देखिए, रिसर्च बेस्ड बात हम करेंगे। रिसर्च के अंदर जो है वो बात ये साबित हुई है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ और मैं आपको ये शो भी कर रही हूँ। आप गूगल कर सकते हैं, आप जो है इस रिसर्चेस को अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर कि आपको जो है वो समझ में आए वर्ड्स वगैरह। इसीलिए यहाँ पे आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी आँखों को 3 स्टेप्स के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि वॉकिंग। वॉकिंग कितनी वॉकिंग? क्या 10 कदम चल लें तो हमारी आइज़ अच्छी हो जाएंगी, उनकी सेहत? क्या हम 100 कदम चल लें, 1000 कदम चल लें? कितने? आखिर हर चीज़ का एक पैमाना होता है, ठीक है। जिस तरीके से आप जो है ये कहते हैं कि भाई 4000 स्टेप्स जो रिसर्च के अंदर आया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कहीं पे 7000 से 13000 भी लिखा हुआ है। सो जो ज़्यादा रिसर्चेज हैं, जो ऑथेंटिक रिसर्चेज हैं, वो ये है कि 7000 से 13000 स्टेप्स जो हैं अगर आप एक अडल्ट पर्सन जो है, जो कि 60 ईयर्स से कम है, वो अगर चलता है रोज़ाना तो आपकी सेहत जो है वो बहुत बरकरार रहेगी। सिर्फ ये है कि आपके ज़ाहिर है घुटनों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिसे कि आर्थराइटिस वगैरह जो डीजनरेटिव कंडीशंस होती हैं उनको। ज़ाहिर है एक सेहत इंसान को अगर अलाउ करती है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कितने स्टेप्स करने हैं। क्या हम बस 100 स्टेप्स करके बैठ जाएं और हम कहें कि भाई हमने तो बहुत चला है, हमारी आइज़ जो हैं दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही हैं, अब हम क्या करें? देखिए, ऑथेंटिक रिसर्च और कितना आपने करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस एक्सरसाइज कर लें, ये नहीं कि बस यहाँ से लेके एक कमरे से लेके दूसरे कमरे तक आपने चल लिया तो वो आपकी वॉक हो गई। ख़वातीन में बहुत ज़्यादा ये बात होती है कि भाई हम तो बहुत घर का काम करते हैं, हमारी बहुत भाग दौड़ होती है, हम तो सारे घर का काम खुद ही करते हैं, जिसमें झाड़ू पोछा भी है, तो हमारी तो बहुत एक्सरसाइज होती है। हमारा घर जो है वो चौथे माले के ऊपर है, तो देखिए हमारी तो कितनी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, आपकी वो एक अलग से एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन देखें जो एक वॉकिंग होती है, जो कंटिन्यूसली आप 20 मिनट्स 30 मिनट्स के लिए करते हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो बॉडी को रिएक्शन दे रहा होता है। उसमें आपने फोकस करना होता है कि मैं ये जितने भी कदम चल रहा हूँ, चल रही हूँ, वो इस पर्पस के लिए चल रही हूँ। और इसमें देखें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, यानी कि आपके जहन में है कि ये वॉकिंग आप अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो वॉकिंग से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आँखों के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि मोतिया यानी कि इंग्लिश में कैटरैक्ट, काला पानी यानी कि इंग्लिश में ग्लूकोमा, शुगर शुगर ज़ियाबीतस जो बे इंतहा पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त जो है वो अंडर नंबर 5 यानी कि 5, यानी टॉप 5 जो रैंकिंग में आ रहे हैं कंट्रीज़, उसमें पाकिस्तान जो है टॉप 5 रैंकिंग में है इस वक्त, जिसमें शुगर जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। सो वॉकिंग करने से आपके ये जो कंडीशंस हैं ये डिले होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। हम इतने ज़्यादा फर्दर कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जा रहे कि किन को हो सकती हैं, लेकिन जनरल पॉपुलेशन के बारे में कि वॉकिंग जो है, अगर आप इन रिसर्चेस को पढ़ते हैं जो मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे, तो इन रिसर्चेस से ये बात साबित होती है कि देखें वॉकिंग आप 7000 से 13000 तक के अगर स्टेप्स चलते हैं रोज़ाना, तो आपका जो वॉकिंग से मोतिया यानी सफ़ेद मोतिया, ठीक है, और काला पानी, सही है, और ज़ियाबीतस, ये चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहेंगी अगर के हैं। और अगर नहीं है तो फिर जो है वो आपको चांसेस और मज़ीद कम हो जाएंगे ना होने के। तो देखें, आप प्रिवेंशन पे जाएंगे। हमारी जो सारी बात है वो प्रिवेंशन के ऊपर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये आपने सबने सुना होगा। तो
डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर की फ़ीस देना, लेबॉरेटरी की फ़ीस देना, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जो आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, इन सबसे अगर आप बचना चाहते हैं, हैवी फ़ीस से बचना चाहते हैं, आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स आपके लिए ज़िंदगी में फ़ायदेमंद हो सकते हैं। क्योंकि सेहत अगर एक दफ़ा चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी। पैसा वापस आ जाता है, टाइम और सेहत ये चीज़ें वापस नहीं आती हैं। जब पैसा आप कमाने के अंदर लग जाते हैं और पैसा अच्छा खासा आ जाता है, तो आप ये भूल जाते हैं कि भाई इसके बीच में आपकी सेहत भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बैलेंस करना जो है ना, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको बता रही थी कि मोतिया मोतिया जो होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, इसमें क्या फ़र्क है। लेकिन जो सफ़ेद मोतिया होता है वो कैटरैक्ट कहलाता है, और उसको आप सर्जरी करके आर्टिफिशियल जो लेंस होता है वो उसमें आँख में डाल देते हैं, ये है। अब काला पानी जो है, काला मोतिया जिसे कहते हैं, वो ग्लूकोमा होता है, और जो कि नस के ऊपर अंदाज होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल डैमेज होता है, यानी कि अगर नस आपकी डैमेज हो गई है तो वो वापस नहीं आएगी, उसका डैमेज दोबारा से आप सही नहीं कर सकते हैं, वो काला पानी कहलाता है। दूसरा, ये मैं आपको बता दूं कि ये एक स्टडी है, DCCT स्टडी, यानी कि डायबिटिक कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशन ट्रायल है, और इसमें यही बताया है कि अगर आप अपनी शुगर लेवल को इंसुलिन से या अपनी शुगर जिस तरीके से भी आप मेंटेन करते हैं, तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। तो वॉकिंग जो है अगर आप कर सकते हैं तो आपके, पहले तो ये कि आपका जो शुगर लेवल है उसको वो मेंटेन करने में हेल्प करेगी। अगर शुगर नहीं है तो आपको बचाएगी कि शुगर ना हो, अगर है शुगर तो फिर आपके कंट्रोल रखने में और कॉम्प्लिकेशंस ना होने में आपकी मदद करेगी। तो इसलिए वॉकिंग के ऊपर मैं इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ। नंबर 2 स्टेप के ऊपर अगर हम बात करें तो नंबर सेकंड स्टेप मेरा जो है वो है आउटडोर एक्टिविटीज़। आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है वो बेइंतहा कम होती जा रही हैं। इसके अंदर जो है वो मायोपिया, यानी कि जो है वो मायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आँख जो है वो बड़ी होती चली जाती है, उसका साइज़ जो है वो बड़ा होता चला जाता है। और बचपन, अब ये मायोपिया ऐसी चीज़ है जो 2050 यानी कि 2050 तक दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग मायोपिया के शिकार होने के इम्कान है। इतनी तेज़ी से ये मायोपिया फैल रहा है, बढ़ रहा है इसकी कंडीशन। और जब मायोपिया का मसला सारा ये होता है कि उससे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इस हद तक हो सकती हैं कि आपकी आँख की नज़र जो है वो परमानेंटली लॉस हो सकती है, यानी कि आप लूज़ कर सकते हैं, ज़ाया हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या, जनरल पॉपुलेशन, जो जनरल लोग जो हैं वो क्या करें, बच्चे जो हैं बचपन से ही जो है वो क्या करें, क्या कर सकते हैं ऐसा कि भाई आपको ये सारे मसले जब आप बड़े हों तो ना हो। तो वो ये है कि ये देखें, ये रिसर्च है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने ये सारी चीज़ लेकर आ रही हूँ कि अगर आप बाहर खेलेंगे तो आपके आँख के अंदर एक ऐसा केमिकल रिलीज़ होगा जिसको कहते हैं डोपामीन, जो कि आपकी आँख के अंदर जो ग्रोथ है उसको बैलेंस करेगा। बहुत ज़्यादा आँख की जो ग्रोथ है एबनॉर्मल किस्म की, वो नहीं होने देगा। देखें, हर चीज़ की एक नॉर्मल लेवल होता है, उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो या कोई चीज़ बहुत कम हो तो दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं, या आपको जहन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो करते ही चले जा रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए कि बेहोश पड़े हुए हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो भाई आप इतना खाना खाते चले जा रहे हैं कि आपको वॉमिटिंग आ जाए। हर चीज़ की एक लिमिट है। इसी तरीके से आप अगर बाहर सनलाइट में भी जा रहे हैं तो ये नहीं है कि आप सनबर्न करवा के आ जाएं। तो ये चीज़ आपको जहन में है कि लिमिटेशन। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो कितनी होनी चाहिए। अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर, ये मैंने इसमें आपको यहाँ पे बता रही हूँ रिसर्च के, कि आप अगर 2 घंटे हर रोज़ डेली बाहर सनलाइट के अंदर जो है, डे टाइम की जो सनलाइट है उसके अंदर गुजारते हैं, तो आँख बचपन में, अगर आप 2-2.5 साल के जितने भी मतलब के बच्चा है उसको जल्द से जल्द, जब वो बाहर खेलने वाली उम्र में होता है, तो उसको आप जब लेके जाते हैं, 6 महीने के बच्चे को भी आप बाहर लेके जाते हैं, बल्कि सनलाइट तो इम्प्रूव करती है बहुत सारी और कंडीशंस को भी, जैसे जॉन्डिस वगैरह हो जाता है बच्चों के अंदर, उसको भी मतलब कि कहते हैं कि हल्की फुल्की जो सनलाइट सुबह सवेरे की जो होती है वो इंपॉर्टेंट है। खैर वो एक ऑफ द टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सनलाइट की बेनिफिट्स जो है वो बता रही हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है। कुदरत ने नेचुरल जो सनलाइट है उसकी इतनी अफादियत है कि आप उससे भी इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी सेहत के लिए। तो इसके अंदर 2 घंटे ज़रूरी हैं हर रोज़ डेली। जो बच्चे भागते दौड़ते हैं सनलाइट के अंदर, सनलाइट ही क्यों, ठीक है ना, लाइट तो घर के अंदर भी होती है, वो क्यों नहीं। उसका रीज़न देखें ये है कि एक बहुत
लंबी इसके ऊपर वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि जो घर के अंदर लाइट होती है और जो बाहर नेचुरल लाइट होती है, उसके अंदर जो है लक्स यानी कि जो इंटेंसिटी होती है, वो चीज़ सनलाइट के अंदर जो है वो आप घर के अंदर की जो रोशनी है उसके अंदर वो चीज़ नहीं लेके आ सकते हैं, और ना ही आर्टिफिशियल तरीके से इम्प्रूवमेंट जो है वो डोपामीन की रिलीज़ वगैरह करवा सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि 2 घंटे बाहर एक्सरसाइज करना बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, जिनको मायोपिया का शिकार हैं या जिनके अंदर जो है आँख का बढ़ता हुआ जो नंबर है, बार बार जो नंबर चेंज हो रहा होता है माइनस के अंदर, बार बार ग्लासेस चेंज हो रहे होते हैं कि कभी -2 से -2.5 हो गया, -2.5 से 3 हो गया, -3 से -3.75 हो गया, -4 हो गया। तो ये इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है आखिर नंबर? ये इसी वजह से है कि आप अब आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं। ये टॉपिक के सनलाइट जो है उसमें भी ये होता है कि जो नेचुरल लाइट है और जो सनलाइट है उनमें भी फ़र्क होता है कि जो बिल्कुल सुबह सुबह की जो लाइट होती है वो, और सनलाइट। अब आप कहेंगे कि नेचुरल लाइट और सनलाइट, तो भाई नेचुरल लाइट, सनलाइट इज़ ऑल्सो नेचुरल लाइट, तो ये इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये एक बहुत जो है वो अलग सा टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि एक सुबह सवेरे की जो किरणें होती हैं, जब सूरज जो है वो बिल्कुल अपने उरूज पे नहीं होता, तो वो डे लाइट, जो अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, जो फजर की नमाज़ के बाद या अर्ली मॉर्निंग्स, वो नेचुरल लाइट है, वो सफ़ेद होती है। आप देखेंगे हल्की सी जो है वो ब्लूइश कलर उसके अंदर होगा, जब आसमान जो है वो नीले रंग का हो रहा होता है। जब आप देखते हैं कि सन पूरा उरूज पे आ गया है, चढ़ गया है सन, तो वो येलो आपको नज़र आएगा। अगर आप बाहर भी देखते हैं तो येलोइश उसके अंदर जो है वो लाइट आ रही होती है, तो ये सनलाइट कहलाती है, और इसमें दोनों में फ़र्क होता है। तो ये किसी दफ़ा जो है वो हम वीडियो इसकी बना सकते हैं बाद में, लेकिन इस वक्त आँख के ऊपर जो है हेल्थ के हिसाब से बात हो रही है कि अगर आप नंबर 1 स्टेप मैंने आपको वॉकिंग बताया है, 7,000 13,000 अडल्ट के लिए, यानी कि बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं मैं कह रही हूँ आपको। बच्चे एक्सरसाइज जितनी करते हैं वो अच्छी बात है, उनके लिए सनलाइट के अंदर प्लेइंग करना 2 घंटे बच्चों के लिए हो गया। बड़ों के लिए मैंने आपको अडल्ट का जो है वो 7,000 टू 13,000 की रिसर्च बताई है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तीसरा जो स्टेप है वो है फूड, यानी कि ग़िज़ा जो है। अब आप अगर ग़िज़ा जो है वो शुगर से भरी भी ले रहे हैं, सुबह सवेरे उठते साथ ही भैया आपने जो है वो पेस्ट्री, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, इनसे शुरुआत हो गई आपकी, तो फिर आपका दिन कैसे गुजरेगा? और अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर्स हो गए, इस तरह के हॉट डॉग्स वगैरह, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स वगैरह आते हैं उसके अंदर का, वो भी इसके अंदर आता है, प्रोसेस्ड जो फूड कहलाता है। इसके बारे में भी हम एक वीडियो बाद में बना सकते हैं कि भाई प्रोसेस्ड फूड क्या है, लेकिन ये मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रही हूँ कि अगर आप घर का खाना खाएंगे और सिंपल खाना अपनी लाइफ के अंदर रखेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। आप खा सकते हैं, एक चीट डे हो सकता है हफ्ते के अंदर, लेकिन जो ज़्यादा दिन हैं आपके जिसमें आपके पास जो है वो नेचुरल जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं, जिसमें स्पिनच हो गया, यानी कि स्पिनच हो गई, या ग्रीन जो लीव्स वाले हरे पत्तों वाली जो सब्जियां जितनी भी आती हैं बहुत अच्छी होती हैं, और एग्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। फ्रूट्स के अंदर देखें ये होता है कि अगर जो है वो मैंगो वगैरह, अब मैं आप ये नहीं मुझसे कहें कि भाई मैंगो जो है वो शुगर का पेशेंट खाएगा, तो उसके लिए मैं अब इस तरह की देखें कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे जनरल नॉर्मल लोगों के लिए जो है पॉपुलेशन के लिए बात कर रही हूँ कि नट्स वगैरह जो हैं, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि रोस्टेड ना हो, यानी कि जो तले हुए नहीं हो, नट्स कोई भी हो सकते हैं, अखरोट, बादाम, पिस्ता, जो भी आपको सहूलत से मैसर हो सकें वो आप रोज़ मुट्ठी भर लेंगे। एग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के आते हैं उनको अवॉइड करें। जो बिल्कुल बने बनाए फूड्स होते हैं, आपने जैसे देखा कि कोफ्ते बने हुए आ रहे होते हैं, चपली कबाब बने हुए आ रहे होते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये प्रोसेस्ड फूड्स कहलाते हैं। और इनके ये होता है कि टाइमिंग्स जो है वो शॉर्ट करने के लिए कि आपको फटाफट जल्दी जल्दी जो है वो तैयार हो जाएं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए देखें, आप अगर अपनी सेहत को टाइम नहीं देंगे, आप सही तरीके से नहीं, तो फिर डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग टर्म। एक कंडीशन है ARMD की, यानी कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन कहलाती है, जो कि आंख के जो पर्दे हैं इनके, देखें ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे अगर जो भी पर्दे नॉर्मल, तो मैं आपको फिर कभी बताऊँगी कि किस तरीके से होते हैं, लेकिन ये अगर कंडीशंस इस तरह की हो जाती हैं तो परमानेंट, यानी कि इनका कोई इलाज ऐसा नहीं है कि विजन दोबारा वापस आ जाए। तो ये हो गई है, तो ये आप चाहे खाना कितना अच्छा कर लें, हरी पत्ते की सब्जियां कर लें, नट्स कर लें, फ़िश कर लें, कैरेट्स कर लें, एग्स कर लें, कुछ भी खा लें, अब ये आपकी वापस नहीं आ सकेगी अगर कि ये
प्रॉब्लम या कंडीशन हो गई। तो यहाँ डॉक्टर के आपके चक्कर भी बहुत लगेंगे, यहाँ आप परेशान भी होंगे, साइकोलॉजिकली भी आपके प्रॉब्लम होगी। आप जो है वो जैसे हैंडीकैप कहते हैं ना, कि जानी के मोहताजी जो होती है, जो कि अल्लाह ना करे कि किसी को हो देखने को आए, वो यानी इस कंडीशन के अंदर आप बहुत ही बाथरूम तक जाने के लिए भी आपको बहुत जो है वो सहारा लेके और स्टिक लेके या आप सेंस अपना करके जा सकेंगे। जिस सो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें मैंने आपको, अब समरी में अगर आपको बताऊं तो समरी के अंदर जो है वो हमने जो बात की है वो मैं आपको भी डिटेल में बता देती हूँ, ताकि आप इन चीज़ों को याद रखें।